control. हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.9 जो कि डुअल साइकिल के बारे में है। जिन लोगों ने डुअल साइकिल के इंट्रो की वीडियो ले ली हुई है, मैं कहता हूँ यार वो लेक्चर लेके बहुत ही दी बेस्ट टाइम पे यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये काफ़ी इजी होने वाला है उनके लिए। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके अभी देख के आए, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं होगा कि आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स वो कहता है क्या, वो कहता है एन एयर स्टैंडर्ड डुअल साइकिल, यानी कि एक एयर स्टैंडर्ड पे वर्क करने वाला डुअल साइकिल है जो ऑपरेट्स कर रहा है विद कंप्रेशन रेशियो आर वी की बात कर रहा है। देखो ये बताया भी गया है। तो आर वी हमें कितनी दी गई है, 14। आगे वो कहता है एट द बिगनिंग, बिगनिंग यानी कि स्टार्टिंग पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन द कंडीशंस आर। अब यहाँ पे इंसान यानी मैं भी फांस सकता हूँ और आप भी फांस सकते हो अगर आपने डुअल साइकिल को स्टडी नहीं किया, लेकिन इतना तो हमें अब तक कितना हम याद कर चुके हैं कि बिगनिंग पे हमेशा T1 और P1 ही दिया जाता है। तो ये T1 है और ये P1 है। तो अपना T1 दिया गया 37 डिग्री सेल्सियस। आपको पता ही है स्टूडेंट, 37 डिग्री सेल्सियस को मैंने कन्वर्ट कर लेना है किसमें, कैल्विन में, 273.15 जमा करके, ठीक है जी। ये कैल्विन में चला जाएगा तो इसमें 7 जमा किया तो ये 80 होगा, 310 बनेगा, 310.15 कैल्विन, ठीक है जी। और P1 मुझे दिया गया बार में, तो इसको मैं बार में ही रहने देता हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर हम बार को कैसे मतलब कि कन्वर्ट कर सकते हैं किलो पास्कल की फॉर्म में। तो आप इसको पता क्या करो, 10⁻⁵ से ज़रब दे दो, ये पास्कल में चला जाएगा। तो ये मेरे पास 96 किलो पास्कल बनता है, ठीक है। 96 किलो पास्कल। आपको कन्वर्जन की समझ आ गई है। आपने दी गई वैल्यू को 10⁻⁵ से ज़रब देनी है, आपके पास वो पास्कल में चला जाएगा। मैंने 100 का इस्तेमाल इसमें कर लिया और जो 1000 पीछे बचता था उसका इस्तेमाल किलो बनाने में कर लिया, तो ये किलो पास्कल में कन्वर्ट हो गया अपना जो प्रेशर था, ठीक है। समझ आ गई है ना मेरी बात की। आगे वो कहता है कि द टोटल हीट एडिशन इज, यानी कि टोटल हीट जो हमने एंटर यानी कि हीट जो सप्लाई की है, टोटल हीट वो क्यू इन है, जो कि हमारे पास कितनी है जी, 1680 किलो जूल पर केजी, जिसमें मुझे ये बताएगा कि वॉल्यूम पे कितनी मैंने सप्लाई की और कांस्टेंट प्रेशर पे। ये देखो वो कहता है कि मैंने इसका 25वां हिस्सा, देखो ना 100 का जो मतलब कि चौथा हिस्सा होता है वो 25वां हिस्सा होता है। मतलब ये वैसे कहना चाह रहा है कि इसका जो चौथा हिस्सा है मैंने वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करवाया। तो मतलब कि मेरे पास जो मतलब कि हीट है QV, यानी कि QV का मतलब है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये CV मैंने खुद लिखा, वैसे लिखा हुआ था कांस्टेंट वॉल्यूम इन इंग्लिश वर्ड, यानी कि इंग्लिश वर्डिंग में ये लिखा गया था। मैंने वैसे CV इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए लिख दिया, ठीक है। तो लिहाजा QV हमें दी गई है कितनी, हम इसको मालूम कर लेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय Q इन, यानी उसने बोला इतनी हीट सप्लाई की गई है जिसका चौथा हिस्सा इसके अंदर आता है। तो लिहाजा 1680 से ज़रब दो, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये बनता है 420। तो 420 किलो जूल पर केजी मुझे हीट दी गई थी, कब, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आगे वो कहता है बाकी रिमाइंडर जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई की गई है। देखो एंड रिमाइंडर यानी कि बची गई जो हमारे पास हीट थी वो कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई, तो मैंने ये हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर मेंशन कर दिया। तो 1680 में से 420 माइनस करके देखो आपके पास कितना बचता है, वो आपके लिए एक की बाकी की हीट इसके अंदर ट्रांसफर हुई होगी। 1680 माइनस 420, ठीक है जी। तो 1680 माइनस 420। अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा ये हमारे किस काम आने वाले हैं, ये बाकी ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये मेरे पास आ रहा है 1260 किलो जूल पर केजी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स उसकी मांग क्या, हमसे वो चाहता क्या, वो कहता है कि मुझे डिटरमाइन टेम्परेचर्स निकाल के दो एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस। मतलब कि हर कोई टेम्परेचर की वैल्यू निकाल के दो, T2 T3 T4 T5, 5 ही टेम्परेचर इसमें आते हैं और T1 एक होता है ना। तो लिहाजा ये हमने टेम्परेचर निकालना है और इसकी इफिशिएंसी निकालनी है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। और बीटा भी हमें निकालना पड़ेगा, बीटा अल्फा। आपको पता ही इसके फार्मूले में बीटा अल्फा इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा हमें वो भी निकालने पड़ेंगे। इंशाल्लाह हम निकाल पाएंगे स्टूडेंट्स, अगर हमारे साथ आप हैं और मेरा रब है तो इंशाल्लाह हम सब कुछ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स टेंशन नहीं लेनी, मैथ ब्रांड आपके साथ है। तो ऐसे ऐसे वे के अंदर आपको गुजार के लेके जाऊंगा कि आपको कोई चीज़ मुश्किल ही नहीं लगेगी। सबसे पहले हम टेम्परेचर निकालते हैं T2, ठीक है। T2 का आपको फार्मूला पता क्या था हमारे पास, ये सिंपल फार्मूला होता है T1 RV की पावर K-1, यही फार्मूला था ना। इसमें वैल्यूज पुट करो। T1 अपने पास कितना है, देखो 310.15 और RV की वैल्यू है 14 और K की वैल्यू कांस्टेंट होती है 1.4 -1। इसको फाइंड आउट कर लो, ये भी केल्विन में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ रही है इसकी अपने टेम्परेचर की T2 की, वो आ रही है 891.3 केल्विन,
ठीक है जी, ये मेरे पास वैल्यू आ गई अपने टेम्परेचर T2 की। आगे हम मालूम करेंगे इसी तरह से अपने टेम्परेचर T3 की वैल्यू, और उसी के साथ साथ नेक्स्ट भी वैल्यूज़ हम मालूम करेंगे। लेकिन मसला ये आता है, देखो टेम्परेचर T3 का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, T3 इज इक्वल टू इन डुअल साइकिल T3 इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स T2, लेकिन हमें अल्फ़ा की तो वैल्यू मालूम ही नहीं है। तो अल्फ़ा को मालूम करने के लिए हम इन QP और QV वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। देखें क्या होता है। अब आपने ज़रा गौर करना है स्टूडेंट्स। आपको याद होगा सबसे पहले हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास फार्मूला था Q, ये कैपिटल Q होता है। वैसे अगर आप स्मॉल QV का इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको यहाँ पे इस साइड पे जो मैस होता है उसको वो आपको ने हटा देना, क्योंकि वो मैस बटे में आके बनाता है। असल में ये होता है चक्कर, Q ओवर स्मॉल m इज इक्वल टू CV कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू T3 माइनस T2। ये आपने स्टडी किया ना, वो आपको पता है इकट्ठा फार्मूला लिखा हुआ था अपने पास, MCV T3 माइनस T2 प्लस MCP T4 माइनस T3। तो वो ओवरऑल हीट सप्लाई थी, लेकिन हमने सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम वाली हीट सप्लाई की बात करनी है। अब देखो मुझे QV की वैल्यू मालूम है, CV की वैल्यू भी आपको पता है, ये हमने याद करनी होती है। CV की वैल्यू हमारे पास होती है 0.74 और अपने CP की वैल्यू होती है 1.005। और टेम्परेचर T3 हमने मालूम करना है, T2 हमें मालूम है ऑलरेडी, ये हमने मालूम किया। तो इस तरह से हम T3 मालूम कर लेंगे और T3 की मदद से हम अल्फा मालूम कर लेंगे। ये सारी कहानी होती है, इस तरह से हमने गुजर के चलना होता है इनमें से। तो असल में पता है क्या है, जो आपकी मतलब के बुक के अंदर सोल्यूशन मौजूद है ना, उन्होंने एक अलग वे से किया हुआ है, लेकिन मैं उस वे में नहीं जाता, क्योंकि स्टूडेंट हम मैथ ब्रांड की तरह चलेंगे, ब्रांड की तरह मैथ को चलाएंगे कि मैथ कई तरीकों से सॉल्व होता है। तो देखो ये CV उधर जाके डिवाइड हो जाएगा QV से, QV ओवर CV आ गया, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे रह गया होगा T3 माइनस T2। T2 को इस साइड पे अगर मैं ले आऊँ तो प्लस T2 इज इक्वल टू अपने पास T3 आ गया। ठीक है, अब आप T3 मालूम कर सकते हो वैल्यूज पुट करके। QV कितनी आई है हमारे पास 420 बटे में 0.74 आ जाएगा, प्लस T2 की वैल्यू जो कि अभी अभी हमने निकाली है 891.3। अब देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों यूनिट लेस है, इसका यूनिट केल्विन है, तो केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। इसमें प्लस कर देते हैं जी हम 420 डिवाइडेड बाय 0.74। तो ये स्टूडेंट्स आंसर आ गई, आ रहा मेरे पास 1458.8 केल्विन। ठीक है, अब मैं इसी का इस्तेमाल करते हुए अल्फा की वैल्यू निकाल लूंगा। अब आप बोलोगे सर अल्फा की वैल्यू आप निकाल ही क्यों रहे हो, जब आपको मतलब कि इतना पता चल गया कि अपने T3 की वैल्यू क्या है, तो आप अल्फा की वैल्यू क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि वो इफिशियंसी में हमारे काम आएगी। ये फार्मूला हमने यही पढ़ा हुआ ना, T3 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स T2, तो यहीं से आप अल्फा निकाल लो। अल्फा इज इक्वल टू T3 ओवर T2 हो जाएगा। तो T3 की वैल्यू क्या है 1458.8 अवर T2 की वैल्यू जो हमारे पास कितनी है, T2 की वैल्यू हमने पुट किया 891.3। ये आप निकाल लो कितनी बनती है, डिवाइडेड बाय 891.3। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रही है इसकी वैल्यू 1.63। तो देखें बस यहाँ से आपका अल्फा निकल आया। अब आप क्या करोगे, T4 मालूम करोगे। तो T4 के लिए आपके पास फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, सबको पता है T4 का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमें बीटा तंग करता है, क्योंकि T4 हमारे पास बराबर होता है बीटा टाइम्स T3। तो बीटा को हम कैसे निकालेंगे, अब आपको याद होगा कि QP हमने निकाला था। QP कांस्टेंट प्रेशर पे आपको याद होगा हमारे पास एक इक्वेशन थी QP की, इज इक्वल टू MCP, लेकिन M इसके बटे में जा चुका हुआ है Q के बटे में M आया, तो तब भी ये बना अपना QP। तो ये P यहाँ पे आएगा और ये V यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो लिहाजा इज इक्वल टू आ जाएगा CP इंटू T4 माइनस T3। दिस इज योर फार्मूला। आप यहां से T4 की वैल्यू निकालोगे तो देखो हमारे पास क्या होगा, CP उसके बटे में जाएगा, T3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, T4 का फार्मूला डेवलप हो जाएगा जो कि आ जाएगा QP ओवर CP प्लस T3। तो वैल्यूज पुट करो और अपना आंसर पाओ। तो देखो स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट होने लगी हैं। QP की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, वो देखो 1260 ऊपर लिखी हुई है, तो ये 1260 आ गई। उसके बाद CP की वैल्यू मैंने आपको बोला था याद रखनी होती है, ये हमारे पास होती है 1.005। और लास्ट में T3 हमने अभी अभी निकाला जो कि 1458.8 केल्विन आया। तो यहाँ पे भी देखो ये दोनों यूनिट लेस हैं और एक का ही सिर्फ यूनिट है जो हमें वैल्यू दे देगा। तो बस इसको कर लो हल, 1260 डिवाइडेड बाय 1.005 प्लस 1458.8। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रही है 2712.5
केल्विन। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट्स मेन मसला लास्ट में रह जाता है T5 का। T5 के केस में आपको बीटा की भी ज़रूरत होती है, तो बीटा हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे इसी फार्मूले से जो हमारे पास T4 का सिंपल फार्मूला होता है। T4 सिंपल फार्मूले में हमारे पास बराबर होता है बीटा टाइम्स T3 के। ठीक है जी, तो यहीं से आप बीटा निकाल लो। बीटा आपके पास होगा T4/T3 के बराबर। T4 की क्या वैल्यू आई है 2712.5 और बटे में आ जाएगी T3 की वैल्यू जो कि हमारे पास थी 1458.8। तो यहाँ से आप बीटा निकाल लो, डिवाइडेड बाय 1458.8। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ रही है 1.8586 कह लो। ठीक है, इतनी आ रही है, वो राउंड ऑफ करके आ जाती है ना। तो अब आप T5 निकाल सकते हो, फिर इफिशिएंसी हम निकालेंगे। तो T5 का क्या फार्मूला था हमारे पास जी? T5 का फार्मूला था T1 अल्फा बीटा की पावर K। ठीक है, ये हमारे पास अपने पास T5 का फार्मूला था। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स निकाल लेंगे अपना T5। तो देखो वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। T1 की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में दी गई थी कितनी, 310.15। उसके बाद अल्फ़ा हमने निकाला, बीटा निकाला। अल्फ़ा हमारे पास 1.63 आया, बीटा हमारे पास 1.86 आया और इसकी पावर जो K है वो 1.4 होता है। इस ओवरऑल को पुट करो और T5 निकाल लो और लास्ट में एफिशिएंसी का फार्मूला लगाओ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस टेम्परेचर की भी वैल्यू आ गई अब 1205.2 केल्विन। ठीक है जी, T5 निकल आया। अब लास्ट में मैं फार्मूला लिखने लगा डुअल साइकिल की इफिशिएंसी का। डुअल इफिशिएंसी हमारे पास बराबर थी अल्फ़ा बीटा K-1। ठीक है जी, और शुरू में सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये -1 साइड में होता है और इसका बटा लंबा था, तो ये मैं गलती कर रहा हूँ लिखने में। तो चलें ये दोबारा लिखता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलें स्टूडेंट्स, हम मालूम करते हैं अपनी एफिशिएंसी। रुक जाए, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम मालूम करते हैं, देखें डुअल साइकिल की एफिशिएंसी का जो हमारे पास फार्मूला है वो बराबर होता है 1 - अल्फ़ा बीटा की पावर K बटे में आता है स्टूडेंट्स हमारे पास और V की पावर K-1 इंटू अल्फ़ा -1 प्लस अल्फ़ा K इंटू बीटा -1। ये आपके पास फार्मूला था। आप इसको स्टूडेंट कैसे याद रख सकते हो? देखो काफ़ी इजी है। ऊपर है अल्फ़ा बीटा की पावर K, ये तो आपको वैसे याद करना पड़ेगा। और नीचे आप इस तरह से याद रख सकते हो कि RV_K-1 पहले आएगा अल्फ़ा -1, फिर आएगा अल्फ़ा K इंटू बीटा -1। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हुए हैं कि बीटा -1 और बीटा K-1 उसमें अपने डीजल साइकिल में बस अल्फ़ा का थोड़ा इजाफा आपने करना है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हम ऊपर क्या करेंगे अल्फ़ा, और इस तरह से है कि अल्फ़ा ने ऊपर बीटा का K के साथ जो -1 था उसको खा के नीचे जैसे अपने साथ मिला लिया हुआ, ऐसे कोई चक्कर चलाना है। आपने अपने ब्रेन में इसको याद रखने का कोई तरीका ढूंढना है। अदरवाइज आप ये कर सकते हो कि आप जब भी ये फार्मूला करने लगो ना तो आप इसको दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लीजिएगा। मतलब इसकी वो जो क्या नाम है डेरिवेशन होती है। T3 आपको सारे फार्मूले तो पता ही होंगे। तो 1 माइनस अपने अल्फ़ा की क्या वैल्यू आई थी? अपने अल्फ़ा की वैल्यू आई थी हमारे पास, प्रीवियस में ढूंढनी पड़ेगी, 1.63 अल्फ़ा की वैल्यू आई थी और बीटा की आई थी 1.86 और K की वैल्यू 1.4 होती है। और अपने RV की क्या वैल्यू दी गई है जी? RV की हमें वैल्यू दी गई थी स्टूडेंट्स 14 वैल्यू आ गई और 1.4 -1 हो गया इंटू अल्फ़ा -1। अल्फ़ा -1 मतलब कि 1.63 -1 प्लस अल्फ़ा 1.63 इंटू K मतलब कि 1.4 इंटू बीटा -1 मतलब कि 1.86 -1। ठीक है जी, तो ये आप ओवरऑल कैलकुलेटर पे पुट करो, आपको इफिशिएंसी मिल जाती है डुअल साइकिल की। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर मेरे पास माइनस में आ रहा है -0.31। ठीक है जी, तो टेंशन नहीं लेनी। माइनस में आप बोलोगे कि सर ये माइनस में एफिशिएंसी आपकी क्यों निकल रही है, तो बात बस कुछ यूँ है कि मैंने इसमें जो अपनी जो क्या नाम है उसकी वैल्यू थी टेम्परेचर की वो थोड़ी चेंज की हुई थी। बाकी माइनस में भी एफिशिएंसी जा सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।